बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। ये है जी सहरी का टाइम और सहरी में आज जो है सालन कोई नहीं था तो फिर आलू की भुजिया बना ली, साथ में दही था, लस्सी बना ली थी। उसके बाद जी नमाज और कुरान पढ़ के तो हम लोग सो गए थे। सिर्फ मैं ही अभी उठी हूँ। मैंने ये वाले जिसमें छोटे छोटे चम्मच वगैरह होते हैं जो डेली यूज़ होते हैं वो वाले निकाल के उसकी बास्केट धोनी थी और आटा गूंद के रखा। और जग जो है वो मेरी नेबर से आया था क्योंकि शहर में पानी नहीं था, तो फिर मैं ये जग में पानी उनसे मंगवाया था। और यहाँ पे ये देखे जी सारे सहरी के बर्तन जो हैं वो धुल चुके थे। मेरी जो हेल्पर है वो भी आ गई थी और साथ में ये फ्रिज में से कुछ चीज़ें निकली थी, जैसे सब्ज़ मिर्चें, धनिया, पुदीना, इस तरह की चीज़ें हम लोग लेके आते हैं। तो हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो बचती हैं उस टाइम शाम टाइम जल्दी जल्दी फ्रिज में रख देते हैं। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलें आज इनको मैं देख लेती हूँ। और ये थोड़ी सी गोभी भी पड़ी थी, इसको भी मैंने काट के रख लिया। और ये मेरे हस्बैंड अपने लिए लेके आए थे करेले, तो मैंने वो भी काट के छील के रख दिए थे। और यहाँ पे जी ये देखे संडे वाले दिन कपड़े धुले थे, वो भी ऐसे ही पड़े थे क्योंकि बस रोज़े की वजह से इतनी जो है वो लेज़ीपन हो जाता है कि संभालने को दिल ही नहीं करता। और एक साइड पे बैठा जो है मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो उसकी बुक्स वगैरह भी इधर ही होती हैं। और ये कारपेट सारे जिसको हम लोग रग वगैरह बोलते हैं उसको मैंने धुलवा के रख लिया था। और अब मेरे हस्बैंड उठ गए थे, उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया क्योंकि वो शुगर के पेशेंट हैं, उनका बाईपास भी हुआ है तो वो रोज़ा नहीं रखते। और साथ साथ जी मेरी जो हेल्पर है वो सफाइयाँ कर रही थी। उसने सारी जो डाइनिंग टेबल की चेयरें थी वो भी निकालती। और ये है जी नेक्स्ट डे की जो सहरी के बाद का टाइम। तो हेल्पर मेरी आ गई थी, वो बर्तन धो रही थी और यहाँ पे जाम भी ख़त्म हो चुका था। और जो चीज़ें जो ख़त्म हो रही थी वो मैं लिख रही थी क्योंकि ईद से पहले पहले जो भी ज़रूरी ग्रॉसरी चाहिए होगी वो मैं ले आऊँगी। और यहाँ पे हम आ गए थे बाज़ार क्योंकि ईद की शॉपिंग जो है वो जारी है और बेटी ने लेना था खुस्सा, तो हम लोग आ गए थे बाज़ार। यहाँ पे बहुत ही खुस्से की वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है। कोई जिसने भी लेनी हो वो झाल पे जाए और वहाँ पे बहुत ही अच्छा था। और ये चीज़ जो हल्की फुल्की भूख में कहते हैं ना बच्चों की पार्टी होनी चाहिए, तो सारे बच्चों ने अमेरिकन सिस्टम से पैसे मिला के तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और अब सब भी जो है वो इंजॉय कर रहे थे पिज़्ज़े को। और मैं खैर लेट गई थी, मैंने कहा चलें बच्चे आप लोग सारे इंजॉय करें। और दूसरे दिन का ये है व्लॉग जो मैंने आपके लिए वीडियो शॉट की थी, मैंने बनाई है आज जी कड़ी। छोटे छोटे जो हैं क्लिप्स हैं जो मैंने शूट किए थे मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। तो मैंने कड़ी जो है वो तकरीबन 11-12 बजे ही बनानी रख दी थी। और मक्खन बनाया था, उसका देसी घी बनाना था, वो भी मैंने साथ ही बना लिया। औरतों के काम जो है वो ख़त्म ही नहीं होते, चाहे रमज़ान हो। रमज़ान में तो खैर वो कहते हैं ना काम बढ़ जाते हैं, लेकिन आम रूटीन में भी काम उतने ही होते हैं रमज़ान के मुकाबले में, जो है रमज़ान में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे मैंने पकौड़ों का जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी, आलू, पालक और वो सारी चीज़ें, प्याज मैंने काट लिए थे और मिक्सचर बना दिया था। और बेटी बना रही है रोटी और मैंने पकौड़े बना लिए थे। और इस तरह जी कड़ी हमारी जो है वो रेडी हो गई थी। यहाँ मैंने अपने नेबर्स के लिए भी रख ली थी और ये है जी हमारे दूसरे नेबर, उनके लिए भी मैंने रख ली थी। और ये जी फ्राइडे वाला दिन आज है जी जुमातुल वदा। मेरी तरफ से आप सबको जुमातुल वदा मुबारक हो। तो मैंने वज़ू किया और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और जो है सपारा वगैरह पढ़ा। और ये देखिए जी जब रमज़ान में हम लोग अपने नेल पेंट नहीं लगाते और कुछ काम भी ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी जो है वो हाथ जो ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जुमा पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। और ये जो हमारे घर मेहमान आए हुए थे वो आज जा रहे थे अपने घर, रेडी हो रहे थे। तो ये बच्चा बहुत ही खुश था, इसको ऐनक लगाने का बहुत ही शौक़ था, तो ऐनक मंगवा के दी तो वो आज जा रहे थे घर। देखे जी जिसने किसी के घर मेहमान आना होता है तो उसने अपने घर ही जाना होता है, लेकिन हमारे घर में इस बच्चे की काफ़ी रौनक की वजह से काफ़ी रौनक लगी हुई थी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।